क्लास 10 के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और खतरनाक सा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि वॉल्यूम वाले कंसेप्ट से रिलेटेड है, जो कि शायद तुम ना कर पाओ। एक बार सीख कर जरूर जाना, क्योंकि पेपर में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। स्क्रीन पर तुम क्वेश्चन देख पा रहे हो, इस टाइप का एक क्वेश्चन शायद से एनसीईआरटी में भी था या फिर एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। मेरे तो एग्जाम में आया था, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, एक वेसल है जो कि फुल ऑफ वाटर है, यानी कि याद रखना कि उस वेसल में पूरे में पानी भरा हुआ है पूरी तरीके से, जो कि एक इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में, यानी कि तुम मानो एक वेसल है जो कि बस कोन शेप की फॉर्म में है और उसमें पूरे में पानी भर रहा है। उस कोन की तुम्हें हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, जो कि ओपन है, यानी कि इन्वर्टेड कोन ओपन है, जिसमें 100 स्पेरिकल लीड बॉल्स डाली, यानी कि 100 छोटी छोटी बॉल्स डाली हैं जो कि शेप ऑफ स्पीयर में है। स्पेरिकल मतलब स्पीयर की शेप में है, जो कि ड्रॉप करी गई हैं उसी कोन में। और 1/4 ऑफ द वाटर फ्रॉम द कोन फ्लोज आउट ऑफ द वेसल, यानी कि उस कोन से 1/4 ऑफ द वाटर बाहर निकल आया है। और जब हमने उन 100 स्पीयर बॉल को फेंका है, तो हमें उस स्पीयर बॉल की रेडियस फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे करना है कि हमारे पास LHS इक्वल RHS हो जाए और हमारे पास एक वेरिएबल रहे, ताकि हम इधर उधर भेजकर R निकाल पाए, यानी कि रेडियस निकाल पाए। अब यहाँ पर तुम एनालाइज करोगे तो तुम देखोगे कि यहाँ पर 1/4 ऑफ द वाटर ऑफ द वेसल बाहर आ गया था जब हमने 100 स्पेरिकल लीड बॉल डाली थी। इसका मतलब वो जो 100 स्पेरिकल लीड बॉल्स की वॉल्यूम है ना, वो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल के बराबर है। और 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या है, जो कोन का वॉल्यूम है उसकी बस 1/4, यानी कि 1/4 से इंटू कर देना, या फिर ओवरऑल बोलूँ तो 4 से डिवाइड लगा देना। और पहले तो तुम्हें वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेनी है, मतलब निकालना मत, क्योंकि पाई से कट जाएगा LHS RHS में। तुम्हें क्या लिखना है, 1/3 पाई r स्क्वायर h लिख देना है, उसमें r की वैल्यू डाल देनी है, h की वैल्यू डाल देनी है, और इक्वल में डाल देना है 4/3 पाई r क्यूब, जो कि स्पीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, और इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 100 से। और हाँ, LHS में 4 की डिवाइड करना मत भूलना। अब यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, उसके बाद स्पीयर का हमारे पास r है नहीं, पर कोन का r और h है हमारे पास, तो वो पुट कर देंगे। उसके बाद 4/3 को इधर उधर भेज देंगे और हमारे पास इस तरीके से r निकल जाएगा। अब यहाँ पर हमने इक्वेशन बनाई ही क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास 100 स्पेरिकल लीड बॉल्स थी जिनको हमने पानी में डाला था। देखो तुम्हारा वो कोन भरा हुआ था, उसमें वाटर पूरा भरा हुआ था, और वाटर उसमें से बाहर निकला है जब हमने वो लीड बॉल्स डाली, यानी कि उन लीड बॉल्स ने उस वॉल्यूम को डिस्प्लेस करा है। क्योंकि वो कोन तो पूरी तरीके से भरा हुआ था, पर जब हमने उसकी वॉल्यूम से ज़्यादा उसमें डालने की कोशिश करा, तो उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकल आया। और वो जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकला है ना, वही वाटर जो है उन 100 स्पेरिकल बॉल्स की वॉल्यूम होगी। तो हम नॉर्मली कोन का वॉल्यूम निकालकर 4 से डिवाइड लगाकर कोन की स्पेरिकल बॉल्स की 100 का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसमें पेपर में एक तरीके से घुमा के दे देते हैं, जिसमें ये नहीं बोलते कि 1/4 ऑफ द वाटर बाहर निकला है, ये बोल देते हैं कि 1/4 ऑफ द वाटर बच गया कोन में। तो इसमें तुम्हें 4 की डिवाइड नहीं लगानी होती, 1 - 1/4, जो कि हो जाएगा 4 - 1/4, यानी कि 3/4 की इंटू करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर 3/4 जो है वॉल्यूम बाहर निकला होगा, क्योंकि 1/4 तो अंदर रहा है।